यार सुना है तेरे सर 1 मिनट में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवा देते हैं। कैसे करा देते हैं यार, मुझे भी दे दे उनका नंबर। ऐसे करा देते हैं, देखिए ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रिकर बुक। आज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की बारी। 1 मिनट के अंदर कराता हूं। इससे कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे से पैसा कमाने की कोशिश। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म। अगर इन्वेस्टमेंट को 12 महीने के अंदर बेचने का इरादा है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, इनिशियल रिकॉग्निशन होगा कॉस्ट प्राइस पर और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होगा कॉस्ट प्राइस माइनस परमानेंट डिक्लाइन पर, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का होगा कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर पर। अगर कभी लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो कॉस्ट प्राइस और कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन व्हिचएवर इज लोअर। ऐसे ही कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो किस वैल्यू पर करोगे? कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन व्हिचएवर इज लोअर। ब्रोकरेज और कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैंप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में आती है। अगर प्राइस लिखा है एक्स इंटरेस्ट तो इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और लिखा है कम इंटरेस्ट तो इसका मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। AS 13 में राइट शेयर्स पर डिविडेंड नहीं देते, और अगर कुछ फ्री में मिला है, बोनस में मिले हैं शेयर डिवेंचर बॉन्ड वगैरह, तो अमाउंट नहीं लिखोगे क्योंकि कुछ कंसिडरेशन आपने पे नहीं की है। कॉस्ट कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस P&L में डालोगे। 8851007100 DM करो। ये बुक पाओ मात्र 60 पेज में, 1 से लेकर 29 तक। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड PDF चाहिए PDF, हार्ड बुक चाहिए हार्ड बुक। ऐसे ही आपको ट्रिक बुक के भी आएंगे सारे 1 मिनट के शॉर्ट्स। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद। मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन के लिए थैंक यू।